शांति स्थिर बैठेंगे। आज के सत्र की शुरुआत उन सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण करेंगे, ज्ञात अज्ञात संत औलियाओं को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, स्मरण करते हुए, माँ भारती की सुरक्षा में जिन योद्धाओं ने अपनी जानें गंवाई, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए, हमारे पूर्वज, हमारे जीवन के मार्गदर्शक, सभी गुरु, सभी शिक्षक, सभी मार्गदर्शक, हमारे दोस्त मित्र, इन सभी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, योग के क्षेत्र में जो भाई और बहनें काम कर रही है, ऐसे सभी साथियों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। दीर्घ श्वसन से लंबी गहरी सांसें भरें। 3 से 5 मिनट अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम का लंबी गहरी सांसें भरें। भस्त्रिका प्राणायाम में धीमे धीमे नासिका के द्वारों से सांसों को लेना है। जितना भर सकते ज़्यादा से ज़्यादा भरें, फिर वापस से धीमे धीमे छोड़ें। लंबी गहरी सांसें। दीर्घ श्वसन करना है, लंबी गहरी सांसें भरना है। डीप ब्रीदिंग। शेखर चिंचोलीकर जी, आपका स्वागत है सत्र में। नमस्ते, प्रणाम। लंबी गहरी सांसें भरें, वापस से छोड़ें। पहले प्राणायाम का अभ्यास 3 से 5 मिनट। शांत, रिलैक्स। पैरों के 10 उंगलियों को मोड़ रहे हैं। दोनों पंजों को आगे पीछे कर रहे हैं। दीपक डामले जी, आपका स्वागत है सत्र में। प्रणाम, नमस्ते।
दोनों पंजे आगे पीछे कर रहे हैं। चक्र बना रहे हैं दोनों पंजों का। उलट सुलट दोनों दिशाओं में घुमा लेना उसको। आपस में मार रहे हैं हम, एक पैर नीचे रखते हुए एक सीधा रखते हुए। धीमे धीमे या तेज मार सकते हैं हम उसको। बटरफ्लाई कर रहे हैं तितली की तरह। दीपक डामले जी कई लोगों तक इस सत्र को पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक डामले जी आपका। तितली की तरह हम दोनों पैरों को हिला रहे हैं, जिससे शरीर हमारा हल्का होता है, जड़त्व नष्ट होता है, साइटिका का पेन समाप्त होता है, बहनों की तकलीफ कम होती है, महिलाओं के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कम होते हैं। रिस्ट घुमा रहे हैं पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था से करें। लाइव फेसबुक पर हम लोग 5:15 से 6 के दरमियान आते हैं। आपको सभी सादर आमंत्रित है, और आपके मित्र परिवारों को भी आप बताइए योग से जुड़ने के लिए, मनसब योग साधना केंद्र से जुड़ने के लिए, अखिल योग से जुड़ने के लिए। और यूट्यूब चैनल भी अखिल योग नाम से है, जिस पर कई वीडियो हैं, आप देखकर भी उसे कर सकते हैं। शवासन के वीडियो हैं, मेडिटेशन के वीडियो है, पीठ कमर दर्द बैक के प्रॉब्लम्स के, ऐसे कई उस पर वीडियो हैं। आप सभी से विनंती है कि आप अखिल योग यूट्यूब चैनल को देखें भी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे बहुत विस्तृत ऐसे वो फैले। शेख अमीर जी आपका भी सत्र में स्वागत है, सलाम अर्ज है आपको। हाथों की एक्सरसाइज कर रहे हैं। कंधों को गोल घुमा रहे हैं हम, चक्र बना रहे हैं, उलट सुलट दोनों दिशाओं में बनाना है।
हाथों की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। शांत, रिलैक्स। कपालभाति प्राणायाम करेंगे। झटके से सांसों को छोड़ देना। कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं हम। झटके से सांसों को छोड़ देना। सर्वसाधारण 5-5 मिनट की अगर करते हैं 20 मिनटों तक तो 1000 से 1200 बार होते हैं। लक्ष्मी दीदी गटलेवार ताई, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। कपालभाति का अभ्यास 5-5 मिनट का जो आवर्तन होता है, सर्वसाधारण 250 से 300 बार। ऐसे 20 मिनट यानी 5-5 मिनट का करते हैं तो 4 आवर्तन, 10-10 मिनट से करते हैं तो 2 आवर्तन। कम से कम मिनिमम 20 मिनट की कपालभाति करें। शांत, रिलैक्स। पीठ के बल और पेट के बल के आसन करेंगे हम। एक एक पैर का शून्य बना ले। दोनों दिशाओं में इधर उधर उलट सुलट अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बनाना है। उसके उल्टा दूसरे पैर से
इसके उल्टा। एक एक पैर का पवन मुक्तासन। अपने ही पेट पर दबाना होता है पैर को। सांसें चालू रखनी है। पवन मुक्तासन। पेट के सब विकार मिटते हैं, अपान वायु निकल जाता है। पवन मुक्तासन। सांसें चालू रखना है। शांत पैर बदलें। दूसरे पैर का बिल्कुल सीधा उठाएं, फिर मोड़ें, पेट पर दबाएं। सांसें चालू। एक एक पैर का पवन मुक्तासन कर रहे हैं। शांत, रिलैक्स। दोनों पैर का करेंगे पवन मुक्तासन। अपने ही पेट पर दबाना है। दोनों हाथों से दोनों पैरों को अपने ही पेट पे दबा रहे हैं। पवन मुक्तासन। जिनको बैक की प्रॉब्लम नहीं है, पीठ कमर दर्द, गर्दन में दर्द नहीं है, ऐसे लोग थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं पवन मुक्तासन में। जिनको बैक एक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लोग धीमे धीमे आगे पीछे हो सकते हैं पवन मुक्तासन में। शांत, रिलैक्स। 1 मिनट रिलैक्सेशन। कंधरासन करें, दोनों पैर नजदीक लें। धीमे धीमे अपनी क्षमता के अनुसार दोनों पैर नजदीक रखते हुए कमर को उठाना है। सांसें चालू। बैक के प्रॉब्लम से लिए अति उपयुक्त कंधारासन। रिलैक्स। मरकटासन के प्रकार 2 आसन करेंगे, उसमें मेरुदंडासन या मरकटासन हम जिसको कहते हैं, उसमें के 2 आसन करेंगे। दोनों हाथ साइड में रखते हैं, दोनों पैर नजदीक, किसी एक दिशा में दोनों पैर डालेंगे, उसके विरुद्ध देखेंगे। सांसें चालू।
बैक किक के लिए अति उपयुक्त ये आसन 2 मिनट तक रुकना एक पोजीशन में, एक साइड में। पीठ कमर गर्दन में दर्द है तो ये आसन अति उपयुक्त है। इरफान मेनन जी, आपका भी सत्र में स्वागत, सलाम। धीमे धीमे दोनों पैर उसके विरुद्ध दिशा में, जिधर पैर डाला है उसके विरुद्ध देखना है। दोनों हाथ साइड में कंधे की रेशा में, जिधर हम पैर डाल रहे हैं उसके विरुद्ध देख रहे हैं। शांत, रिलैक्स वापस आए। दूसरा प्रकार कर लें। किसी एक दिशा में दोनों पैर उसके विरुद्ध दिशा में देखना है। सांसें चालू। धीमे धीमे दिशा बदलें। पीठ कमर गर्दन दर्द के लिए अति उपयुक्त ये आसन। ये एक आसन भी दिन में से 7-8 से 8 बार कर लें आप तो आधे से ज़्यादा आपका पीठ कमर दर्द खत्म हो जाएगा। रंगराव साळुंके जी, आपका भी सत्र में स्वागत, नमस्ते। रिलैक्स। पेट के बल आएंगे। भुजंगासन के दोनों तीनों प्रकार कर ले। पूरे पेट पर सोए हुए हैं, सिर्फ गर्दन उठाकर देख रहे हैं। सिर्फ गर्दन उठाकर देख रहे हैं हम। रिलैक्स। दूसरा प्रकार करेंगे। थोड़ी सी हमने छाती उठाई है, कोहनियाँ ज़मीन को लगी हुई है, दोनों हाथ ज़मीन पर है, सामने की ओर देख रहे हैं, सांसें चालू है। भुजंगासन का दूसरा प्रकार।
पेट के लिए, पेट के प्रॉब्लम्स के लिए, पीठ के प्रॉब्लम्स के लिए, दोनों के लिए उपयुक्त भुजंगासन। तीसरा प्रकार करेंगे। दोनों हाथ थोड़ा पीछे खींच लें, हाथ सीधे रखें, सामने की ओर, ऊपर की ओर देखें, सांसें चालू रखें, पैर बिल्कुल सीधे। सांसें चालू रखें, जितनी देर रुक सकते रुकें। नौकासन। दोनों हाथ उठा लिया है हमने, ओटी पोट पर आए हैं, पैर भी उठाया है, दोनों हाथ साइड में, दोनों पैर भी उठे हुए हैं, छाती उठी हुई, हाथ उठे हुआ है। थर्ड स्टेप में दोनों हाथ सर पर, सांसें चालू। नौकासन। पेट के सभी विकार नष्ट होते हैं। रिलैक्स। शलभासन करें। दोनों हाथ मांडियों के नीचे, माथा या हनुवटी जमीन पर, एक एक पैर उठाना है सीधा, सांसें चालू। अजय कन्नलवार जी, आपका स्वागत है। ज्योति तई भुसारे, आपका भी स्वागत इस सत्र में। प्रणाम, नमस्ते। शलभासन कर रहे हैं। माथा या हनुवटी जमीन पे होती है, एक ही पैर उठाते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। शांत। बैक एक की प्रॉब्लम नहीं है तो दोनों पैर एकदम उठा सकते हैं शलभासन में। पीठ कमर दर्द अगर नहीं है तो दोनों पैर उठा लें सीधे, सांसें चालू रखें। शांत। मकरासन। पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर होता है, पैर बाहर की दिशा में डालते हैं और किसी एक दिशा में सो जाते हैं। पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर है, पैर बाहर की दिशा में है, किसी एक दिशा में चेहरा रखा हुआ है, हाथों की पोजीशन इस तरीके से।
चेहरे की पोजीशन बदले। रिलैक्स। धीमे धीमे उठकर बैठें। एक एक नासिका की कपालभाति कर लें। राइट चलानी होती है, 100 से 150 बार करें। दूसरी नासिका की कपालभाति। शांत, रिलैक्स। बाह्य प्राणायाम। पूरी सांस छोड़कर पेट को अंदर खींच के पकड़ना है। सांस जितनी देर रोक सकते हैं रुके रहना है। बाह्य प्राणायाम। श्वास सोडून द्यायचे, पोटाला पाठीशी लावायचे। श्वास जेवढं थांबून ठेवता येते तेवढं थांबून राहायचे। पोट सैल सोडा, मान सरळ करा आणि श्वास घ्या।
रिलैक्स। दूसरा प्रकार करना है। पूरी सांस छोड़कर पेट को हिलाना है। अग्निसार। भाते की तरह पेट को हिलाना है। शांत। 2 से 3 मिनट अनुलोम विलोम कर लें। उसके बाद भ्रामरी, उद्वेग। जवाद आलम जी, आपका भी स्वागत है सत्र में लाइव फेसबुक पर। शांत, रिलैक्स। भ्रामरी और उद्वेग मुंह बंद रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए, दोनों कान बंद करते हुए भ्रमर की तरह गुंजन करना है। भ्रमर की तरह। ओम कहो, आमीन कहो, ओमीन कहो, हम शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। भरेंगे सांस।
शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, अंतर्मुख हो जाएं। इन्हीं वाइब्रेशंस में, इन्हीं तरंगों में डूब जाना। निद्रानाश का प्रॉब्लम मिटता है, चैन से सुकून से नींद आती है, बेचैनी हटती है, बीपी के रोग मिटते हैं और आत्मविश्वास से भर जाते हो। इन्हीं तरंगों में, इन्हीं वाइब्रेशंस में डूब जाना है। एकदम शांत हो जाना, एकदम शांत, स्थिर, अपने आप में डूब जाना, अपने आप में खो जाना और शांत हो जाना, शांत हो जाना। संकल्प करें सकारात्मकता का, पॉजिटिवनेस का। हमेशा हमेशा सकारात्मक विचार मेरे होंगे, ये संकल्प। और मेरे देश की विशेषता, अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्टपुष्ट होने के लिए मैं भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा। मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन। मेरी जीवन की सार्थकता इसमें ही है। जहाँ इंसानियत बसती है, जहाँ मानवता बसती है, उसे समेट लूँ, उसे ले लूँ और उसे प्रसारित करूं। इस पृथ्वी तल पे का मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूं। मैंने मानव योनि को जन्म लिया, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। जहां पे सोचने और समझने की क्षमता ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझे दी है। अच्छा और बुरा मैं समझ सकता हूं, सोच सकता हूं। मैं इंसान हूं, इसलिए जो जो अच्छा है उसे स्वीकारूं, जो जो अच्छा है उसे फैलाऊं। तभी जाकर मैं एक सच्चा मुसलमान, एक सच्चा हिंदू, एक सच्चा क्रिश्चियन, एक सच्चा जैन, एक सच्चा बौद्ध बन सकता हूँ। इतनी सोच, इतनी समझ मेरी जरूर हो। यही भाव हमेशा मेरे बने रहें। मन में एक विचार, इस सृष्टि पे जितने भी जीव जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, चेहरे से फेरेंगे, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लेंगे। जितने भी भाई और बहनें लाइव है, उन सभी को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। हमारे शारदा ताई भी अभी अभी आए हैं। भैया भाभी को नमस्ते करें। दीदी आपको भी नमस्ते, प्रणाम। इस सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।